इस लैब में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एक ऐसा बेस बैंड चैनल मॉडल बनाना है, ठीक है, और ख़ुद बनाना सीखना है कि कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो बेसिकली जब भी चैनल का वर्ड आता है तो उसमें मीनिंग है कि आप कोई नॉइज़ जनरेटर यूज़ करते हो, उसको आप ऐड करवाते हो जो आपके पास सिग्नल रिसीव हो, ठीक है। तो जो रिसीव आपके पास सिग्नल हो रहा है वो कुछ भी हो सकता है, DSB SC भी हो सकता है, क्वाम सिग्नल मॉड्यूलेशन के बाद भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है DSB SC भी हो सकता है, SSB भी हो सकता है, सिंगल साइड बैंड, जो हम मॉड्यूलेशन पहले करवा चुके हैं प्रीवियस लैब्स में। तो सिंपली आपने सबसे पहले हम इस लैब में क्या करेंगे कि हम एक DSB SC को लेंगे। DSB SC को जनरेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैसेज सिग्नल लेंगे जिसके लिए ऑडियो ऑसिलेटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑडियो ऑसिलेटर के मॉड्यूल को हम पहले मैंने लगाए हुए हैं जो मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे। तो ऑडियो ऑसिलेटर को सबसे पहले यूज़ करेंगे आप लोग। ऑडियो ऑसिलेटर से हम मैसेज सिग्नल ले लेंगे, साइन भी ले सकते हैं, गोज भी ले सकते हैं, यहाँ से उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो जितनी हमें फ्रिक्वेंसी हो के हम उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है कैरियर को लेंगे। तो कैरियर आप मास्टर सिग्नल से ले सकते हो, गोज भी, साइन भी ले सकते हो। तो सिंपल DSB SC कैसे होगा कि हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो हमने इसके लिए सिंपली क्या यूज़ करना है, सबसे पहले हम एक मैसेज सिग्नल लेंगे। तो साइन वेव हमने ले ली, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एक सिंपल जो है कैरियर से। कैरियर हमने कोस ले लिया, उसको साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास क्या होगी, मॉड्यूलेशन होगी। अब इस मॉड्यूलेशन को क्यों ना कि हमने चैनल में से पास थ्रू करना है, तो चैनल को कैसे बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले आप नॉइज़ जनरेटर लोगे। नॉइज़ जनरेटर में से आउटपुट जो है आप उसको ऐड अप करोगे, तो ठीक है। तो ऐड अप के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आउटपुट लोगे नॉइज़ जनरेटर में से। तो नॉइज़ जनरेटर का मॉड्यूल देखें, उसमें एक ही आउटपुट की पोर्ट है, मीन कि ये सिर्फ आपको आउटपुट देगा कि कितनी आप आउटपुट जो है नॉइज़ लेवल रख के उसको ऐड करवाना चाह रहे हैं किसी सिग्नल में से। क्यों ना कि ट्रांसमीटर साइड ये हमारी अभी ट्रांसमीटर साइड होगी है, क्यों ना कि यहाँ से ट्रांसमिट होगा DSB ऐसे सिग्नल जो कि एडअप हो जाएगा, चैनल में से गुजर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ नॉइज़ ऐड हो जाएगी, उसके वोल्टेज लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, जब फिर कम कर देगी नॉइज़ जो है आपके जो भी आपके पास आउटपुट सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल हमने नॉइज़ जनरेट करवाई है, ठीक है। तो नॉइज़ को आप जनरेट करवा सकते हैं +2 +6 10 से +22 तक आप इसकी जो है लेवल को, नॉइज़ के लेवल को बढ़ा सकते हैं, और ये dB में आपको आउटपुट दे रहा है। तो सिंपली इसीलिए हमने इसको ऐड कर दिया अपने DSB SC सिग्नल में कि हमारे पास नॉइज़ जो है वो ऐड हो चुकी है। तो ऐडर के बाद आपने सिंपली एक ऐसा फ़िल्टर लगाना है कि जिस फिल्टर आपने यूज़ करना है, क्यों ना कि ये सिंपली जो है मॉड्यूल हमारे पास यूज़ होंगे। हम बेस बैंड चैनल फ़िल्टर को यूज़ कर रहे हैं कि वो जो नॉइज़ है उसके फ़िल्टर आउट करते हैं हमारे सिग्नल को। उसके बाद उस फिल्टर आउट सिग्नल को हमने ऐड करवा देना है एक वेरिएबल DC वैल्यू से। क्यों ना कि हमारे पास जब भी आप कोई नॉइज़ी चैनल को खुद बनाना चाह रहे हैं, आपके पास इसका मॉड्यूल भी यूज़ होता है। उस मॉड्यूल का नाम जो है वो हम उसे यूज़ कर सकते हैं चैनल मॉडल। तो चैनल मॉडल का हम मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम सिंपली फिर इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले नॉइज़ जनरेटर को। उस नॉइज़ जनरेटर को जो हमारे पास प्रीवियस सिग्नल आ रहा होता है उसमें ऐड करवाते हैं उस, और उसकी ऐडर की आउटपुट को आप किसी फ़िल्टर में से पास थ्रू करते हो, और फ़िल्टर में से पास थ्रू करने के बाद उसमें एक वेरिएबल DC वैल्यू को भी ऐड करवा देते हो। तो आपके पास जो आउटपुट आ रही होती है वो आपके पास एक चैनल का मॉडल तैयार हो चुका होता है, उसके थ्रू पास हो चुकी होती है। तो सिंपली जो है अभी आपने बेस बैंड के आउटपुट भी ले ली, उसके बाद आपके पास जो आउटपुट आ रही है, आपके पास आउटपुट आपके पास वेरिएबल DC के लोगे एक में, और वेरिएबल DC ले लिया हमने, उसको हमने ऐड करवा दिया दोनों को। जब आप दोनों को ऐड करवा दिया तो उसकी आउटपुट जो है हमारे पास जो आ रही होगी वो एक ऐसे सिग्नल की आ रही होगी जो कि चैनल में से गुजर चुका होगा। तो चैनल को हमने बनाना कैसे है, सिंपली इसको आपने कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ करना है, उसको सबसे पहले जनरेट करवाना है। उसके लिए आपने चैनल को क्या करना है, खुद मॉडल करना है। तो मॉडल करने के लिए आपके पास नॉइज़ जनरेटर चाहिए होगा, 2 ऐडर चाहिए होंगे, एक कोई भी फ़िल्टर
चाहिए होगा। हमने अभी यूज़ किया बेस बैंड चैनल फ़िल्टर को, आप कोई भी दूसरा फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, 100 किलोहर्ट्ज़ चैनल फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फ़िल्टर आउट करने के बाद आपने आउटपुट में ऐड करवा देनी है कोई डीसी वैल्यू को, और उसके बाद जो आपके पास आउटपुट आ रही होगी वो आपके पास एक ऐसी आउटपुट आ रही होगी जो कि चैनल से गुजर चुकी होगी। तो ये आपके पास चैनल का मॉडल है। तो इसकी आउटपुट हमारे पास जो आ रही है अभी, इसको हम देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी आ रही है। ठीक है, तो अभी इसकी जो आउटपुट आपके पास आ रही है, जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है जिसको, उसको आप देख रहे हो कि इसकी आउटपुट जो है आपके पास नॉइज़ी आ रही है। तो इसी तरह अगर आप इसके फ़िल्टर को करते हो तो इसमें नॉइज़ कम हो गई। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप क्या करते हो कि इसके नॉइज़ लेवल को कम करते जाते हो, तो इसी तरह आपके पास नॉइज़ के लेवल भी क्या होते हैं कि कम होता जाए। तो इसी तरह आप इसमें वेरिएबल डीसी वैल्यू के थ्रू भी आप उसकी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो आपके पास आउटपुट आ रही है, ये आपके पास एक ऐसे सिग्नल की आ रही है जो कि आपके पास चैनल में से गुजर के पास थ्रू होने के बाद आ रहा है। तो सिंपली किसी भी चैनल की मॉड्यूलेट करने के लिए, आप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपके पास एक नॉइज़ जनरेटर चाहिए होता है। उसके बाद आप उसको ऐड करते हो किस में, जो आपके पास सिग्नल आ रहा है अभी, जो जिसने पास थ्रू होना है आपके चैनल में से। उसके बाद आप उसके फ़िल्टर में से गुजारते हो उसकी आउटपुट को, और उसकी फ़िल्टर में से गुजारने के बाद आप उसको क्या करते हो, किसी भी एडअप कर देते हो डीसी वैल्यू से, ताकि उसके वोल्टेज लेवल को चेंज कर सके। और उसके बाद जो है, क्यों ना कि रैंडम सिस्टम होता है आपके चैनल में, कोई भी वैल्यू ऐड भी हो जाती है, एडअप भी हो जाती है, वोल्टेज आपके चेंज भी हो जाते हैं और कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो सिंपली ये जो है आपके पास एडर के बाद जो सेकंड एडर के पास आपकी आउटपुट आ रही होगी, वो एक चैनल मॉडल के से गुजरने के बाद आ रही होगी। सो तो इसकी आपने जो आउटपुट्स हैं, इसकी आउटपुट आपने सिंपली जो है इसकी आउटपुट लेनी है, और उसके बाद उसको आपने अपनी रिपोर्ट्स के साथ अटैच कर देना। सो तो ये हमारी जो है वो लैब आप लोगों की लैब 9 का डेमो था। अब इसी लैब 9 के डेमो पे हम जो है इसका सेकेंड लैब टास्क भी है जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, जिसका इंट्रो वगैरह आपको पहले दिया जा चुका है। सो यहाँ से यहाँ तक फिर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।